नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई के भारत पोल पोर्टल का किया शुभारंभ। कहा, सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में मिलेगी मदद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे होगी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। राज्य हित में लिए जाएंगे कई अहम फैसले। केंद्र सरकार ने डुमरी देवघर नेशनल हाईवे को 4 लेन बनाने की दी मंजूरी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, कम हो जाएगी देवघर से रांची की दूरी। एचएमपीवी वायरस को लेकर राज्य में विशेष सतर्कता। स्वास्थ्य विभाग ने बचाव को लेकर जारी की गाइडलाइन। जिलों को एहतियाती कदम उठाने का निर्देश। और रांची में खेली जा रही 68वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में आज होंगी कई स्पर्धाएं। 26 स्वर्ण पदक दांव पर। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री शाह ने कहा कि यह पोर्टल सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। हमें वैश्विक चुनौतियों को भी नजर में रखते हुए हमारे यहाँ की व्यवस्थाओं को अपग्रेड करना पड़ेगा। भारत पोल उसी दिशा में एक कदम है। भारत पोल के 5 प्रमुख मॉड्यूल कनेक्ट, इंटरपोल नोटिस, रेफरेंसेस, ब्रॉडकास्ट और रिसोर्सेज, ये 5 मॉड्यूल हमारी सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एकल मंच पर सहायता करने का एक सुंदर टेक्निकल मंच ये भारत पोल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। बैठक दोपहर बाद 4 बजे से होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने यह जानकारी दी है। साल की पहली बैठक में राज्य हित में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। राज्य में भाजपा का सदस्यता अभियान जारी है। इस सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने सरायकेला खरसावां जिले में सदस्यता अभियान का जायजा लिया। इस मौके पर श्री सोरेन ने कहा कि भाजपा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए झारखंड समेत पूरे देश में प्रभावी तरीके से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। पार्टी का जो निर्णय है उस निर्णय के अनुसार अब गांव में जाके मेंबरशिप अभियान हम लोग चला रहे हैं। भाजपा का विचार को लेके हम लोग गांव में जाते हैं, बैठक करते हैं और अपना भाजपा पार्टी का विचार विमर्श और उनका आदर्श को पालन करने की चर्चा करते हैं। और सभी यहाँ पर अपना सहमत दे दिया कि हम लोग देश का हित में, झारखंड राज्य का हित में हम सब भाजपा का नेतृत्व में रहें। केंद्र सरकार ने डुमरी देवघर नेशनल हाईवे नंबर 114A को 4 लेन बनाने की मंजूरी दे दी है। 2300 करोड़ रुपए की लागत से ये नेशनल हाईवे बनेगा। इस योजना के तहत गिरिडीह, मधुपुर, सारठ और सारवा में बाईपास का भी निर्माण कराया जाएगा। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल हाईवे के निर्माण से देवघर एयरपोर्ट से जैनों के सबसे बड़े आध्यात्मिक तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर जी यानी पारसनाथ की दूरी केवल 1 घंटे में तय होगी, जबकि देवघर से रांची केवल 3 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। कर्नाटक और गुजरात में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एचएमपीवी की पुष्टि के बाद झारखंड में भी सतर्कता बरतने को कहा गया है। इस सिलसिले में स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने राज्य के सभी सिविल सर्जन के साथ ऑनलाइन बैठक की और इस वायरस से बचाव के लिए एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया। रांची स्थित रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार ने भी तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिल श्रीवास्तव ने कहा है कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एचएमपीवी से जनता के लिए चिंता का कोई कारण नहीं है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक वर्चुअल बैठक के दौरान स्वास्थ्य सचिव ने भारत में श्वसन संबंधी बीमारियों की वर्तमान स्थिति और उनके प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के साथ साथ एचएमपीवी मामलों की स्थिति की समीक्षा की। सचिव ने राज्यों को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण की निगरानी को मजबूत करने की सलाह दी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी के नेतृत्व में न्यायिक पदाधिकारियों और जिला प्रशासन की उच्च स्तरीय टीम ने मंडल कारा का निरीक्षण किया। जेल में जातिगत भेदभाव की आशंका को देखते हुए टीम ने जेल का जायजा लिया। हालांकि ऐसी किसी शिकायत की पुष्टि नहीं हुई है। लोहरदगा जिले में बगड़ू बॉक्साइट माइंस से संचालित रोपवे से बॉक्साइट लदे करीब 22 ट्रॉलियों के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना पर आज कांग्रेस सदस्य सुखदेव भगत ने बॉक्साइट डंपिंग स्टेशन का जायजा लिया। उन्होंने इस दुर्घटना के लिए हिंडाल्को प्रबंधन को जिम्मेवार ठहराया। निश्चित रूप से ये घोर लापरवाही है। प्रबंधन ने आउटसोर्सिंग किया, किनको दिया वो बात नहीं है, क्योंकि सारे काम प्रबंधन किया है, मतलब हिंडाल्को कंपनी का। और इतनी बड़ी घटना 23-24 बकेट गिर गया है, रिहायशी इलाके से आ रहे हैं और घटना घट गई तो यहाँ के लोग, मैंने तो सीधा है, कोई बातें नहीं आई है। प्रशासनिक मशीनरी क्या कर रही है, प्रबंधन क्या कर रहा है, क्या किससे बात की, किनको आपने दिया, किनको मेंटेनेंस के लिए दिया। अगर इस प्रकार की चीजें होंगी, हमारा जान माल की अगर क्षति, हम लोग सौभाग्यशाली रहे कि जान माल की क्षति नहीं हुई, इसके बाद भी अगर संज्ञान नहीं ले तो मैं समझता हूँ कि प्रशासन से कहीं न कहीं ये दुखद स्थिति है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर PRC की टीम 9 जनवरी को 3 दिवसीय दौरे पर देवघर आएगी। इस दौरान टीम के सदस्य सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल और CHC की जांच करेंगे। प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी ने इसे लेकर जिले के स्वास्थ्य पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। सरायकेला खरसावां जिले में अफीम की अवैध खेती और कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत के निर्देश पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर अफीम की खेती को नष्ट करने के साथ ही लोगों को वैकल्पिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में अब तक 89 एकड़ भूमि पर अफीम की खेती नष्ट की गई है। हजारीबाग में पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। इस सिलसिले में गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से चोरी की कुछ गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ ही इस वाहन चोर गिरोह का खात्मा हो गया है। रांची जिले के अनगढ़ा क्षेत्र में रह रहे बेदिया समुदाय के लोग लकड़ी से सुंदर कलाकृति बनाने की पुश्तैनी हुनर को बचाए रखने के लिए आज भी संघर्षरत हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रांची जिले के अनगढ़ा क्षेत्र में रह रहे बेदिया समुदाय के लोग लकड़ी से सुंदर कलाकृतियां बनाने की पुश्तैनी हुनर को बचाए रखने के लिए आज भी संघर्षरत हैं। छोटे मोटे पारंपरिक औजारों की मदद से ये कारीगर बेजान लकड़ियों में जान फूंक देते हैं। इसके बाद जो कलाकृति बनकर तैयार होती है वह आपके ड्राइंग रूम की शोभा को कई गुना बढ़ा देती है। इस हुनर के जादूगर उमेश बेदिया कहते हैं कि यह कला उन्हें विरासत में मिली है। हालांकि इस कला को बचाए रखने के लिए अब सरकारी स्तर पर भी समय समय पर ट्रेनिंग आदि की व्यवस्था की जाती है। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। देवघर जिले में 11 से 21 जनवरी तक पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। शहर के बीएड कॉलेज मैदान में आयोजित होने वाले इस पुस्तक मेले का उद्घाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार करेंगे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे शामिल होंगे। मेला संयोजक डॉक्टर सुभाष चंद्र राय ने बताया कि उद्घाटन मौके पर राज्यपाल द्वारा कई भाषा विशेषज्ञों को सम्मानित किया जाएगा। मौसम। राज्य में पड़ रही सर्दी और घने कोहरे के कारण रेल और विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 8 ट्रेनें रांची और हटिया देर से पहुंची। कोहरे का असर हवाई यात्रा पर भी पड़ा है। रांची में खेली जा रही 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में आज खिलाड़ियों के बीच कई स्पर्धाएं होंगी। आज की स्पर्धाओं के लिए 26 स्वर्ण पदक दांव पर हैं। इससे पहले कल झारखंड के खाते में 2 स्वर्ण पदक आए। इसमें एक स्वर्ण पदक बालक वर्ग की 400 मीटर दौड़ में साकेत मिंज ने हासिल किया, जबकि दूसरा स्वर्ण पदक बालिका वर्ग के लॉन्ग जंप में प्रीति लकड़ा ने जीता। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई के भारत पोल पोर्टल का किया शुभारंभ। कहा, सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में मिलेगी मदद।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे होगी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। राज्य हित में लिए जाएंगे कई अहम फैसले। केंद्र सरकार ने डुमरी देवघर नेशनल हाईवे को 4 लेन बनाने की दी मंजूरी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, कम हो जाएगी देवघर से रांची की दूरी। HMPV वायरस को लेकर राज्य में विशेष सतर्कता। स्वास्थ्य विभाग ने बचाव को लेकर जारी की गाइडलाइन। जिलों को एहतियाती कदम उठाने का निर्देश। और रांची में खेली जा रही 68वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में आज होंगी कई स्पर्धाएं। 26 स्वर्ण पदक दांव पर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।